डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का टीका भ्रम का वैक्सीनेशन साबित हो पाएगा? मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन कराया है, ये देश के लिए वैक्सीनेशन के लिए, कोविड के खिलाफ जंग के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। मोदी जी ने स्वयं एग्जाम्पल के साथ स्वयं जो कुछ वो प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस करके दिखाया है और उनका यही सारे जीवन का संदेश है। सिंप्लिसिटी और अनुशासन और ईमानदारी और कर्तव्य परायणता और समाज के लिए पूरी तरह से समर्पण। और शायद आज भी 16 जनवरी से इंतज़ार किया उन्होंने अपनी टर्न का 1 मार्च तक, और 1 मार्च को जब 60 साल से ऊपर के लोगों का शुरू हुआ तो सबसे पहले वैक्सीनेशन करा के, और वो भी स्वदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल करके, उन्होंने देश को एक और सारी दुनिया को एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर संदेश दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीति है वो भी तो लगातार जारी है ना। देखिए, एक तरफ भारत वैक्सीन के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, लेकिन इसी नाजुक वक्त पर राजनीतिक बयानबाजी कम नहीं हो रही है। क्या इससे कोरोना की लड़ाई को धक्का पहुंच सकता है? देखिए, अभी तक राजनीति तो 1 साल से कुछ न कुछ मात्रा में थोड़ी बहुत ही कर रहे हैं लोग, राजनीतिक बयान भी कर रहे हैं, समझकर भी कि उनके बयान राजनीतिक हैं, लेकिन फिर भी लोग दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भारत ने कोविड के खिलाफ जंग में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। दुनिया में बड़े बड़े विकसित देशों से भी बेहतर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। दुनिया का सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट, सबसे कम फैटालिटी रेट, सबसे तेज़ी से विकसित हुई हुई लेबॉर्ट्रीज, एक दिन में 1 मिलियन टेस्ट, और ये सब कुछ होने के साथ साथ वैक्सीनेशन अपने देश के लोगों का, वैक्सीन्स का अपने देश में प्रोडक्शन होना, देश के बाहर दुनिया के 28 देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें जो है ये सफलता के, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े सूचकांक हैं। और इसलिए निश्चित रूप से हम ये तो अपील करेंगे कि भाई अब राजनीति बहुत हो गई, अब राजनीति कम से कम बंद करो, कुछ चीज़ों को राजनीति से परे रखो, और उसमें कोविड और कोविड के खिलाफ जंग और वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। सर, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके का बयान दिया है, उसके बाद कोवैक्सीन, कोविशील्ड को लेकर एक अलग तरीके के भ्रम की स्थिति बन गई है। इसको दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे? ये दावे बिल्कुल ठीक है। दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, और दोनों वैक्सीन्स को सारे देश ने स्वीकारा है। 1,35,00,000 हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दोनों वैक्सीन मिलाकर लगी हैं, और दोनों ही वैक्सीन कुछ न कुछ मात्रा के अंदर विदेशों में एक्सपोर्ट हो रही हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोनों वैक्सीन्स को ड्रग कंट्रोलर ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूवल दी है। इसलिए दोनों वैक्सीन्स की एफिकेसी या दोनों वैक्सीन्स की सेफ्टी इत्यादि पर किसी भी प्रकार का अभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। दोनों वैक्सीन्स को लगाने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स वो ना के बराबर हैं देश में। कोई इनके कारण कोई अप्रिय घटना इन वैक्सीन्स की वजह से देश में अभी तक नहीं हुई है। सर, एक और आंकड़ा है जो चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा है कि करीब 10 लाख से ज़्यादा हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कोरोना की दूसरी डोज लेने के लिए पहुंचे ही नहीं। इससे कैसे निपटेगी सरकार? और क्या टीके का ना लगवाना आपको लगता है कि ये भारत के लिए खतरे की घंटी, वो हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने में इससे देर हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि जो किसी भी कारण से, मान लीजिए अभी तक वो अपना शॉट वगैरह नहीं ले पाए हैं और टारगेटेड लिस्ट में थे, उनको भी मेरी अपील है कि अब कोई ज़रा सा भी अपने मन में कंफ्यूजन ना रखें। और अभी मॉप अप राउंड ये 6 मार्च तक रहेगा, तो फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इस मॉप अप राउंड में जिनका कुछ भी छूट गया है वो अपना सब कुछ पूरा करा लें। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि टीका लगवाने में आम लोगों का नंबर, जिसमें किसी तरीके का कोई राइडर ना हो, ना उम्र को लेकर, ना किसी तरीके की बीमारी को लेकर, वो कब आएगा? आम नागरिकी का तो नंबर आया है। 60 वर्ष से ऊपर का हर नागरिक भारत का अगर उसको वैक्सीन मिल रहा है तो आम नागरिक की और परिभाषा क्या है? 45 साल से 60 साल के बीच का जो हर एक नागरिक जिसको कोई बीमारी हो गई है,
वो कोमॉर्बिडिटी वाला वो आज वैक्सीनेशन प्राप्त कर रहा है, अपने मोबाइल फ़ोन से कोविन प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपने पसंद के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जा सकता है। सरकारी अस्पताल में जाने पर निःशुल्क उसको सारे देश में सुविधा उपलब्ध है। अब इससे ज़्यादा अब ये सारी की सारी जो फैसिलिटी है, सुविधा है, ये भारत सरकार ये सारी की सारी वैक्सीन सारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है। तो इससे ज़्यादा आम नागरिक के लिए क्या सुविधा हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।